ब्राह्मण कुल संदेश का उद्देश्य ब्राह्मण समाज को एकजुट और संगठित करना है। इसी कड़ी की मुहिम में पहुंचे हुए हैं बुद्ध विहार के क्षेत्र में कृष्ण पाराशर जी के पास। आइए जानते हैं उनके ब्राह्मण समाज को एकजुट इकट्ठा करने के लिए क्या प्रयास, क्या सुझाव और क्या है उनके विचार। जी पाराशर जी, आपका स्वागत है ब्राह्मण कुल संदेश में। आप अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए ब्राह्मण समाज को एकजुट और संगठित करने के लिए अपने विशेष गुण बताइए। मेरा नाम कृष्ण पाराशर है। मूल रूप से मैं डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में मेरा गांव है, मोहम्मदाबाद, वहाँ का रहने वाला हूँ और कई सालों से मैं यहाँ बुद्ध विहार में रहता हूँ। बुद्ध विहार ब्राह्मण सभा का प्रतिनिधित्व मैंने पहले भी किया है। यहाँ परशुराम मंदिर का निर्माण मैंने कराया था, उसमें सब मुझे समाज का काफ़ी सहयोग रहा था और दोबारा से मेरे पास ये जिम्मेदारी यहाँ बुद्ध विहार ब्राह्मण सभा की है। रिठाड़ा विधानसभा की जिम्मेदारी भी मेरे पास है। दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा में महामंत्री की जिम्मेदारी भी मेरे पास रही है। समाज को एकत्रित करने का काम का तो एक मूल सिद्धांत है कि लोगों के दुख सुख में शामिल हो। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं तो कहता हूँ जितने हमारे साथी होते हैं जो अन्य पदों पर विराजमान हैं, नौकरी पे हैं, पुलिस में है, जज है, कोर्ट में है, जहाँ भी हैं, एक थोड़ा सा इस बात को फैलाने के लिए थोड़ा सा मैं उनको एक सलाह देता हूँ। माना एक पुलिस वाला है, उन्होंने आपके बच्चे को रोक लिया और उसने देखा कि ब्राह्मण का लड़का है, लिखा तो होता है, यहाँ आजकल लाइसेंस पे भी लिखा होता है, शर्मा गोत्र वगैरह लिखा होता है, और वो उसको कमर पर थपकी मार के सिर्फ इतना सा इशारा उसकी तरफ कर दे कि ब्राह्मण होने के नाते मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से तुझे हेलमेट पहनना चाहिए और कागज़ रखने चाहिए, तो वो हमेशा आपको सम्मानित महसूस करेगा और उसको लगेगा कि मैं इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। उसी दिन से उस बंदे के दिमाग में एक चीज़ जागृत हो जाएगी कि ब्राह्मण ने ब्राह्मण का सहयोग किया। मुझे मार्केट में जाना है, मार्केट में कोई खरीदारी करनी है, मुझे लगता है मैंने घड़ी खरीदनी है और 2-3 दुकानें हैं वहाँ पर, और मुझे जब पता लगता है कि एक दुकान अपने ब्राह्मण की है, तो मेरी कोशिश ये होती है मैं ब्राह्मण की दुकान से लेता हूँ, भले ही वो 2 रुपये मुझे महंगी दे। उसे मुझे लगता है कि 2 रुपये से महंगे लिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे घर पे ही गए। तो ये एक मूल रूप से ये भी एक चीज़ है जो जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, और उसके बाद तो जब हम आगे बढ़ के समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो बहुत सीधी साधारण सी बात है कि सबसे पहले आदमी का घर परिवार, उसके बाद समाज, और समाज के लिए आपको तत्पर रहना पड़ता है, समाज के लिए आगे काम करने पड़ते हैं। समाज के लिए एक बहुत ही अहम एक रोल है लड़के लड़कियों की शादी का, उसमें भी रोल करना पड़ता है। अच्छे लड़के बताए जाए, अच्छी लड़कियां निकाले जाएँ, किसी का ना बने तो हम ये चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगे, बैठ के हम लोगों को आपस में सुलह मशूरा करके उस चीज़ को निपटा लिया जाए और त्रुटियां समाज की जो भी है उनको दूर किया जाए। यही एक मेन काम होता है। कुछ ये भी देखा जा रहा है कि हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके परिवारों की परिस्थितियाँ होती हैं और परिवारों की परिस्थितियों वजह से उनका जो आगे देश को या समाज को कुछ गौरव देना है, कुछ उत्थान करना है या उनके लिए कुछ प्रयास करना है, तो वो भी पीछे रह जाता है। क्या हमारी जो ब्राह्मण संस्थाएं हैं या सभाएं हैं या अन्य लोग हैं, उनकी मदद करने को आगे आना चाहिए? बिल्कुल आगे आना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है ये। और ये भी क्या, मैं तो ये तो पढ़ाई का तो है ही। पढ़ाई में अगर आप बच्चों को आगे निकालेंगे, उनका सहयोग करेंगे, उन लोगों को लगेगा कि समाज के लोगों ने हमें सहयोग किया है, तो सीधी सी बात है वो भी हमेशा इस बात को दिमाग में रखेंगे। और हमने तो लॉकडाउन के दौरान भी मैं तो सीधा लोगों को फ़ोन करता था, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डालता था और सबको ये कहता था देख लेना, और लोगों के साथ साथ ये भी ध्यान रखना हमारे ब्राह्मण परिवार कोई कमज़ोर परिवार ऐसा हो कि भूखा रह जाए, किसी के बच्चे को दूध ना मिले। तो हमने इस लॉकडाउन में तो मैं खुद ही दूसरा जीवन मुझे लोगों को बस मिला है, और पहली बार जितना भी हमारे मैक्सिमम हमारे से हुआ, और चुपचाप, ये भी नहीं हम उसका कोई प्रचार करते थे। जब भी हमें पता लगा था उस घर में कोई दिक्कत है, हमने यहाँ से राशन की किटें बनवा रखी थी और फटाफट हम उनके घर भिजवाते थे, और कभी हमने उस चीज़ का कभी प्रचार भी नहीं किया। जितने भी हमारे मंदिरों के जितने भी पुजारी थे, हमने सबको आटा, चावल, तेल, चाय सब भिजवा। देखा जा रहा है कि देखिए अन्य समाजों की, खास करके वैश्य समाज के हॉस्पिटल्स भी हैं, अन्य कुछ भी चीज़ें हैं, डिस्पेंसरियाँ भी हैं और भी उनकी कुछ रसोइयाँ भी चलती रहती हैं। हमारे ब्राह्मण समाज का पैसे वाले भी बहुत हैं, संस्थाएं भी बहुत हैं, पैसे वाले आए दिन अपने फंक्शन करती रहती हैं, पर इस ओर कोई ध्यान नहीं देती कि कोई डिस्पेंसरी डलवा दें धर्मार्थ सेवा की या कुछ अन्य चलवाएँ। इसमें कहीं कोई आपके विचार या? हाँ, ये बात, इस बात में आपकी बहुत दम है। सब समाज की तो नहीं कह सकता, लेकिन अग्रवाल समाज इस बात में बहुत आगे है। तो क्या हमारा समाज भी? या तो उनके संस्कार कुछ इस प्रकार के डले हुए हैं
कि मैंने देखा कि यहाँ पे किराएदार भी अगर बात पड़ता है उसको लगता है कोई हॉस्पिटल बनना है और लाख रुपए की मेंबरशिप है, वो आदमी दुखी होकर भी 1 लाख रुपए देता है। और हमारे यहाँ मैंने देखा है कि आप लाख रुपए की बात छोड़ दी 5100 रुपये लेने जाते हैं तो ऐसे ऐसे लोग भी जो कह रहे थे यार मैं तो हुई नहीं ब्राह्मण, ऐसी बात भी करते हैं। तो मुझे पता नहीं, या तो हमने वैसे तो ब्राह्मणों ने राज चलाए हैं या ब्राह्मणों के दोबारा उनसे पूछ के राज चलाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आदत ऐसी डल गई यूँ खिलाने, यूँ देने की नहीं हुई, शायद यूँ देने की आदत होगी लोगों को। एकदम साफ तौर पे कहते हैं जी कि भैया कोई भी नरम ब्राह्मण, एक्चुअली मैंने तो ये बनवाई इसलिए थी कि हमारे यहाँ यूपी से हों, चाहे हरियाणा से हों, चाहे बिहार से हों, चाहे मध्य प्रदेश से हों, जो निम्न सतर पे मतलब जो कमज़ोर ब्राह्मण है, छोटे घरों में रहते हैं, जिनको लगता है कि गली में टेंट भी लगवाऊंगा छोटा सा तो 20-30 हज़ार रुपये लग जाएंगे, एक्चुअली तो उन्हीं लोगों के लिए बनवाता। और मैं तो कहता हूँ कि भैया दे नहीं ले, और कुछ अगर तेरे को दिक्कत है और बेटी की तूने शादी करनी है ना, तो ये जगह तो आप ही की तहजीब, मेरी थोड़ी है। और समाज की हर पैसे दे के लोगों ने अगर इसको बना रखा है तो भैया वो लोग तो सक्षम है जिन्होंने पैसे दिए हैं, वो तो इसमें करते नहीं। तो आपके विचार, आपके जो भी प्रयास हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। ये चैनल की टीम की चर्चाएं कहीं होती हैं तो वहाँ नाम आपका बहुत सर्वोपरि आता है कि आप समाज के लिए बहुत ही एक सक्रिय हैं और हर तरह से तत्पर रहते हैं, ये भी चीज़ देखी जा रही है। अगले विचारों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।